ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर इनटू आवर सेकंड लेक्चर, जो हमारा प्रैक्टिकल का लेक्चर है। लास्ट टाइम अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम लोग अपना ये एक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे थे। यहाँ तक हमने मुकम्मल कर लिया था, यहाँ तक, ठीक है। अब हमने ये पैराग्राफ के स्टाइल्स बनाने हैं। ओके, ये हमारी असाइनमेंट है, ठीक है। आपने देखना है इसकी फॉर्मेटिंग कैसे हो रही है। तो सबसे पहले उसने मुझे कहा है कि स्टाइल क्रिएट करो। स्टाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास ये बटन होता है, आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आओगे तो कहेगा न्यू स्टाइल, आप न्यू स्टाइल पे क्लिक करोगे। उसने आपको कुछ नाम दिया हुआ है असाइनमेंट में, WS टाइटल के नाम का, ये नाम रखना है आपने, WS डैश टाइटल। ओके जी, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाना आपने। सैंस सेरिफ 36 राइट, ठीक है। जब फ़ॉन्ट सैंस सेरिफ वो फ़ॉन्ट होते हैं जो एरियल फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना टाइप करोगे एरियल, ये एरियल, ठीक है। फिर साइज उसने हमें 36 कहा है, ओके। अलाइनमेंट राइट करनी है, ये अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं, ये मैंने राइट कर दी, ओके। एनहांसमेंट कोई नहीं है। एनहांसमेंट का मतलब ये 3 एनहांसमेंट्स होती हैं, अंडरलाइन, इटैलिक एंड बोल्ड, ओके। इसमें से हमने कुछ भी नहीं करना। लाइन स्पेसिंग सिंगल रखनी है, स्पेस आफ्टर स्पेस बिफोर भी 0 0 है, ठीक है। फिर से सैंस सेरिफ 18 सेंटर और अंडरलाइन। अच्छा, ये स्टाइल मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ओके करेंगे तो स्टाइल सेव हो गया WS टाइटल के नाम से, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने दोबारा एक नया स्टाइल बनाना है, उसका नाम रखना है WS, आई थिंक बॉडी है, WS सब टाइटल, सब टाइटल, ठीक है। इसका भी एरियल रहने देना है, साइज 18 करना है, अंडरलाइन है। लाइन स्पेसिंग जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल ही होती है, ठीक है। तो आपने इसको नहीं छेड़ना, अगर वो डबल कहेगा तो फिर हम डबल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट WS सब हेडिंग सेरिफ 16 लेफ्ट बोल्ड इटैलिक, ठीक है। अब उसने सेरिफ फ़ॉन्ट का हमें कमांड दे दी है, इसको मैं ओके कर देता हूँ सब टाइटल को। अब सब हेडिंग के नाम से बनाया WS डैश सब हेडिंग, ओके। अब उसने हमें सैंस सेरिफ कहा है। जब सैंस सेरिफ की बात आती है तो फिर आप टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हो, ठीक है। साइज 16 है, बोल्ड और अंडरलाइन दोनों आई थिंक बोल्ड और इटैलिक है, और अलाइनमेंट लेफ्ट करनी है, बोल्ड इटैलिक है, अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है, ओके। आगे सब कुछ अच्छा, स्पेस आफ्टर 12 रखनी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जाओगे यहाँ फॉर्मेट में, पैराग्राफ में, ये है स्पेस आफ्टर 12 रखनी है, ओके। ओके करेंगे तो ये WS सब हेडिंग के नाम का ये मेरे पास स्टाइल क्रिएट हो गया। नया हमने क्रिएट करना है WS बॉडी, ठीक है। इसकी स्पेक्स हैं सेरिफ 12 जस्टिफाइड 12, ठीक है। सेरिफ का मतलब है यही टाइम्स न्यू रोमन ही 12, देन वी आर हैविंग, अच्छा ये जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड ये है, ओके। एंड
नन सिंगल 12, तो फॉर्मेट पैराग्राफ 12, ओके। यहाँ पर भी ओके। अभी WS बॉडी के नाम का आपको नज़र नहीं आ रहा, जब मैं ओके करूँगा तो अब ये क्रिएट हो गया स्टाइल, ओके। अच्छा जी एक और बनाना है, लास्ट है ये, इसका नाम रखना है WS टेबल, ठीक है। 12 लेफ्ट सेरिफ, ओके, सेरिफ 12 लेफ्ट, सेरिफ मीन्स टाइम्स न्यू रोमन 12 लेफ्ट, ठीक है। ना बोल्ड है ना इटैलिक है, सॉरी, लेफ्ट, बस ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। सारे जो स्टाइल्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं हमारे पास। अब वो हमें मज़ीद कमांड्स देगा। नेक्स्ट अप वी आर हैविंग के कहता है एंटर द टाइटल द वुड स्टोर एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे ये टाइटल लिखो, तो मैंने यहीं से इसको कॉपी कर लिया है और डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में मैं गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे कंट्रोल V, द वुड स्टोर मैंने एंटर कर दिया, ओके। फिर अप्लाई WS टाइटल स्टाइल टू दिस टाइटल। अब आप उसने कहा है जो आपने टाइटल लिखा है ना उसके ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो वाला स्टाइल टाइटल के नाम का। मैंने यहाँ पे आके इस पर क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं जो सेटिंग्स मैंने इस पर अप्लाई की थी, अगर आप देखना चाहते हो वो सेटिंग्स तो आप इस पर होवर करो माउस को, नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी सेटिंग जो भी हमने वहाँ पे रखी थी, ओके। नेक्स्ट अप below the title add the subtitle report by and add your name। ये लिखना है सब टाइटल के नीचे, मतलब यहाँ पर कंट्रोल V, मेरा नाम को अपना नाम एंटर करना है, ओके। यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, इसको ख़त्म करने में मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है जी। ऑलवेज सॉरी अप्लाई द WS सब टाइटल स्टाइल टू दिस सब टाइटल। अच्छा जी, अब वो कह रहा है जो आपने जो सब टाइटल बनाया है इस पे काइंडली सब टाइटल वाला स्टाइल अप्लाई कर दें, ठीक है। मैंने कर दिया। फिर आफ्टर द टेक्स्ट सब टाइटल टेक्स्ट फॉर्मेट द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इनटू 2 कॉलम्स इक्वल विथ 1 सेंटीमीटर स्पेस बिटवीन देम, ओके। उसने हमें कहा है इस सब टाइटल के बाद जितना भी टेक्स्ट आपके पास है डॉक्यूमेंट के एंड तक उन सबको 2 कॉलम में आप डिवाइड करो, ठीक है। जब आप डिवाइड करो, यहाँ तक है मेरे पास टेक्स्ट, जब आप डिवाइड करो कॉलम्स मोर कॉलम्स, ठीक है, आप इसको रखोगे 2 और उसने हमें कहा है कि आपने स्पेस देनी है 1 सेंटीमीटर की, तो मुझे यहाँ 1 करना पड़ेगा, ओके। ओके जी, ये भी टास्क मुकम्मल हो। अब आप देखो डॉक्यूमेंट कैसा लग रहा है। डॉक्यूमेंट अब हमारे पास इस तरह का लग रहा है, ठीक है। ओहो, कंट्रोल Z कर रहा हूँ क्योंकि ये भी सिलेक्ट हो गया हुआ था, इसको सिलेक्ट नहीं करना। कॉलम्स, स्मॉल कॉलम्स 2, स्पेस करनी है 1 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क है अप्लाई द WS बॉडी स्टाइल टू दिस टेक्स्ट। इस पूरे टेक्स्ट पे जो आपने 2 कॉलम फॉर्मेट में बनाया है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वरना मुझे दोबारा सारा सेलेक्ट करना पड़ना था, इस पर बॉडी के नाम का जो आपका स्टाइल है वो अप्लाई कर दो। मैंने कर दिया, ठीक है। वेट प्लीज,
अच्छा, बॉडी पे नन है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ना मुझे गलती लग रही है। बॉडी के स्टाइल को मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैंने इसको इटैलिक और बोल्ड किया हुआ, इसको नहीं करना था, सब हेडिंग वाले को करना था। तो अब इसकी मॉडिफिकेशन के लिए मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसका बोल्ड और इटैलिक ख़त्म करना पड़ेगा, बाकी सब ओके है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट मेरे पास बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, आई थिंक ये जस्टिफाई भी है। बॉडी, यहाँ जस्टिफाई, इसको मैंने जस्टिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई और इसको, अच्छा जस्टिफाइड है। ठीक है, ये नहीं करना, ये करना है फॉर्मेट, अलाइनमेंट जस्टिफाइड करना है। ओके ओके, अब ये टेक्स्ट मेरे पास जस्टिफाई, अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अप ये भी हो गया। आइडेंटिफाई ऑल 9 सब हेडिंग्स डॉक्यूमेंट WS सब हेडिंग। कहते हैं डॉक्यूमेंट में ना आपने अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल से 9 की 9 सब हेडिंग्स को आइडेंटिफाई करना है और उन पर WS सब हेडिंग स्टाइल के नाम का जो स्टाइल बनाया आपने उसको अप्लाई करना है। पहली तो ये है, ठीक है, सब हेडिंग। ओके, एक ये है, 2, 3, ये 4th है, 5th है, ठीक है, 6th, 7th, 8th, ये ना अच्छा, एक और है, अच्छा, मेरी नज़र से नहीं गुजरी अभी तक। माइट पॉसिबल ये हो, लेकिन ये हेडिंग लग नहीं रही। वेयर टू सी मेड आइटम्स इज अ लिस्ट ऑफ, माइट पॉसिबल, सब हेडिंग। अच्छा जी, ये भी काम कर लिया है। अब नेक्स्ट वो कहता है, ये उसने ना एक फाइल है, ठीक है, इसके अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है। ये फाइल मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है। ये टेबल पड़ा है, इस टेबल को उसने हमें कॉपी करने को कहा है। कॉपी, और ज़रा देखिए, कहता है प्लेस द कंटेंट्स, मतलब इस फाइल में मौजूद जो टेबल है, ये वो फाइल है, ये वो फाइल है। इसमें जो टेबल है, इसमें जो भी कुछ पड़ा हुआ है ना, इसके कंटेंट्स को आप लेकर आओ, प्लेस करो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में। कहाँ पर, ये भी उसने बताया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना,
जहाँ पे ये पैराग्राफ का ये हिस्सा एंड हो रहा है एग्जैक्टली उसके बाद ये वाला टेबल एंटर करो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी। अब ये टेक्निक आपने देखनी है। मैंने किया कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल F। अब वहाँ से जो मैंने कॉपी किया हुआ था यहाँ पे ला के मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब उसने मेरे लिए ढूंढ लिया वो चीज़। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट में मतलब 1022 अल्फाज में से अगर मैं ये चीज़ ढूंढने बैठ जाता तो मुझे पता नहीं कितनी देर लग जाती। तो फाइंड की कमांड आपके काम आई है। अब इसके फ़ौरन बाद आपने इसको प्लेस करना है। आप करोगे यहाँ से कॉपी और यहाँ पे लाकर इसके फ़ौरन बाद यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट। ओके, अच्छा, फिर अप्लाई WS टेबल स्टाइल इन द टेक्स्ट इन द टेबल। टेबल पे ये जो आप टेबल लेकर आए हो यहाँ पर, इस पर आपने स्टाइल जो अप्लाई करना है वो है WS टेबल। ठीक है, सेरिफ लेफ्ट नन। ओके, सेरिफ लेफ्ट नन, बोल्ड इटैलिक नहीं चाहिए, सेरिफ लेफ्ट ही है। लेट मी चेक, लेफ्ट है, नन और 12। ओके, और यहाँ पे स्पेस आफ्टर भी 0 है। हुआ है, यहाँ पे 0 करना है। ओके, अब काम ठीक है। हाँ ठीक है जी। फिर उसने हमें कहा है कि आपने मज़ीद टेबल मर्ज सेल्स इन द फर्स्ट रो के सेल्स को मर्ज करना है। ये फर्स्ट रो है, ये एग्जीबिशंस। ठीक है, इसके ये डिफरेंट सेल्स हैं, इनको मुझे मर्ज करना है राइट क्लिक करके, मर्ज सेल्स। ठीक है, मर्ज सेल करने के बाद उसको सेंटर और बोल्ड करना है। फर्स्ट रो के टेक्स्ट को सेंटर के लिए कंट्रोल E और बोल्ड के लिए कंट्रोल B। ओके, फिर मेक श्योर दैट वर्ड्स आर नॉट स्प्लिट वेयर द टेक्स्ट इज रैप्ड। ओके, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपका टेक्स्ट मौजूद है ये वर्ड रैपिंग हुई है। ठीक है, देखो 8 मई और 31 नीचे चला गया, इस तरह नहीं होना चाहिए था। या 31 अगस्त, ये जो अगस्त है ये नीचे चला गया, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये इसको यूँ होना चाहिए। आप देख लो कोई भी वर्ड कहीं पे रैप नहीं है, सारा टेक्स्ट हमें ठीक से नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ठीक है। ओके, आगे मेक श्योर द ऑल बॉर्डर्स एंड ग्रिड लाइंस। अच्छा, सारे बॉर्डर और ग्रिड लाइंस नज़र आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे बॉर्डर्स और ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास प्रिंट होने पे भी डिस्प्ले होगी। ठीक है, नेक्स्ट अप हमें उसने कहा है कि टेबल सो दैट इट मैचेस द फॉर्मेटिंग ऑफ द एग्जीबिशन टेबल। ठीक है, कहता है इसको इस तरह फॉर्मेट करो कि ये आपके बाकी टेक्स्ट के साथ अच्छा इस टेबल को फॉर्मेट करने को अब हमें कह रहे हैं। ठीक है, तो आप जो सेटिंग्स इसकी रखी हैं वही सेटिंग्स आपने इस टेबल की भी रखनी है। ठीक है, मैंने कंट्रोल Z किया क्योंकि मैंने टेबल को बाहर निकाल दिया था यहाँ से। अच्छा, पहले तो मुझे इसके कंटेंट्स पर
अप्लाई करना पड़ेगा टेबल का स्टाइल, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी किया था WS टेबल। ओके, पहली रो को मर्ज सेल और सेंटर में लेके आना है, मर्ज सेल्स, ठीक है, बोल्ड एंड सेंटर, ठीक हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग हुई है लेकिन हमारे पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है, तो वी आर फाइन विद दिस, ठीक है। ओके, ये भी हो गया टास्क, ये वाला स्पेल चेक एंड प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट। और ये कुछ लाइंस हैं, इन सब का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अपने डॉक्यूमेंट में स्पेल चेक ऑन करो, जिसकी शॉर्ट की होती है F7, ठीक है। मैंने F7 दबाया, उसने मुझे कहा यहाँ पर रमफोर्ड होता है, यहाँ पर रफर्ड है, तो मुझे ये तो एक नाम है ना, नाम के स्पेलिंग वो गलत कर रहा है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फ्लोरल लैंड्स जी, ये यूं ही होता तो मैं चेंज कर देता हूँ। पैचिंग्स आर्ट्स, नहीं ये भी नाम है तो मैं इसको ऐड कर दूँगा। यहाँ पे सो को चेंज करना ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है जी, कोई स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक नहीं है। अब ज़रा इस डॉक्यूमेंट की लुक देख लें हम फाइनल, तो ये हमें यूँ नज़र आए, काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट लुक दे रहा है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप इसको प्रिंट करेंगे तो ठीक नज़र आएगा। फाइनल लुक देखने के लिए हमेशा प्रिंट प्रीव्यू का सहारा लेते हैं। तो फर्स्ट पेज हमें यूँ, पाँचवा पेज हमें यूँ नज़र आना है, छठा पेज यूँ नज़र आएगा, चौथा यूँ, तीसरा, दूसरा, काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट लुक दे रहा है अब हमें ये डॉक्यूमेंट। ओके, तो दैट्स ऑल। यहाँ तक कोई चीज़ आपने पूछनी होगी तो आप पूछ सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करें। जिसको ये फाइल और ये चाहिए होगा वो प्लीज़ मुझे बता दे। यहाँ पे आपका लेक्चर क्लोज हो रही है। थैंक यू सो मच।